नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा उस पर से पर्दा उठा दिया है। पंजाब में संगरूर से सांसद भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के चेहरे घोषित हुए। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए रायशुमारी का सहारा लिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 93.3% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर 21 लाख लोगों में से 93.3% लोगों ने मोहर लगाई। दरअसल पिछले कुछ समय से खबरें चल रही थी कि आखिर पंजाब में आपका चेहरा कौन होगा। हालांकि इस पर कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अपने अंदाज में पेश किया। मोहाली में पूरा माहौल बनाया गया। ऐलान करने के लिए खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे और वहीं सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि पार्टी ने मेरे में विश्वास जताया। वहीं दूसरी ओर पंजाब में सियासी कुश्ती शुरू हो गई है। अब कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेरते हुए कहा है कि लगता है पीएम मोदी की अब सीधी बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से होती है। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए ये सत्ता दा जे हरे रंग दा पेन पंजाब नूं सुधारन वाला, लोकां दी जिंदगियां 'च फर्क लियाउण वाला, उन्हां दा जीवन पੱਧਰ उत्ता चक्कण वाला जे पेन साडे हत्थ 'च आया तां मैं तुहानूं यकीन दवाउणा अज करोड़ां लोग देख रहे होणगे कि वो पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक 'च ਚੱਲੂਗਾ, गरीबां दे हक 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। वो किसी चेले चपटियां दे या चमचियां दे हक 'ਚ नहीं ਚੱਲੂਗਾ, वो लोगों के हक 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। दोनों मिलकर पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक नाजायज काम। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वसीम राजा बीजेपी से और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रीतपाल जी, आज तो बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया आपने और पूरा माहौल बना दिया पंजाब में, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से हमला हो रहा है आपके ऊपर। बनाना है। पंजाब की जनता ने माहौल बना रखा था। आम आदमी पार्टी ने तो रायशुमारी कराई थी। आपकी पार्टी ने जो पंजाब की जनता चाह रही थी, तो वहाँ सीएम से लेकर, जो सीएम हर बार जब बात होती है आपका जिला कहाँ है, पत्रकार कहाँ है, आपके पत्रकार बंदे पूछा करते थे, सभी पार्टियां पूछा करती थी अपने अपने मंचों से। तो आम आदमी पार्टी ने एक रायशुमारी कराई कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुना है तो क्यों नहीं पंजाब के 3 करोड़ जो आबादी है, जो जनता है, वो उसको तय करे। आप उसको इवेंट समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है वसीम जी, बहुत कशमकश चल रही थी आम आदमी पार्टी में और आज क्लियर हो गया कि भगवंत मान ही चेहरा होंगे अब सीएम का। और आपने खूब जमजम के हमले किए। महासचिव आपके कह रहे थे भाजपा के तरुण चुग कि लीकर पॉलिसी आ गई है पंजाब में। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं एक बात कहूंगा कि एग्जाम्पल इज बेटर देन सत्यम। उदाहरण उपदेश से बेहतर है। ये पूरे पंजाब को पता है। भगवंत मान जी के बारे में बताने के लिए जो केजरीवाल जी इतनी तारीफें कर रहे हैं और कई जगह पे केजरीवाल जी ने कहा
कि पंजाब से कांग्रेस नशा मुक्त नहीं कर पाई, अकाली दल नहीं कर पाई, हम जो है नशा मुक्त करेंगे। जो आज पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने दिया है, उनकी जितनी भी आप तस्वीरें डालिए, आप गूगल के ऊपर लिखिए भगवंत मान और इमेज पे क्लिक करिए, तो जितने इमेज आएंगे उनके वो सब यही नजर आएंगे। शराब पीकर टुल हुए गिर रहे हैं, कहीं पुलिस वाले उनको उठा रहे हैं, कहीं उनके सुरक्षा कर्मी उठा रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि केजरीवाल पंजाब को क्या देना चाहते हैं। पिछले पंजाब में एक बहुत अच्छा सीएम चेहरा दिया जाएगा, बहुत बढ़िया दिया जाएगा, हम देख रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि पिछले 1 वर्षों में केजरीवाल जी को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसे मुख्यमंत्री का चेहरा बना सके। और एक बात और रही कि जैसे कि जो बड़े बड़े लोगों, कई लोगों के नाम से इनकी चर्चाएं कई बार उठी, तो फला आदमी, कोई आदमी ज्वाइन करने वाला है, कई बड़े चेहरों की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन पंजाब के अंदर किसी भी बड़े चेहरे ने केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया, केजरीवाल जी के ऊपर अपना विश्वास नहीं जताया। तो अंत में जब उन्हें कोई चेहरा नहीं मिला, तो अंत में ये भगवंत मान जी की आज घोषणा हुई। और एक और मैं कहूंगा कि केजरीवाल जी जितना एक बहुत बड़े ड्रामेबाज और ढकोसलेबाज है, जैसा कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले आते हैं और ये कहते हैं कि हम पंजाब की जनता से रायशुमारी लेंगे, पंजाब की जनता से पूछ के करेंगे घोषणा। तो पंजाब की जनता से क्या पूछेंगे? एक उन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया, इस पे आप कॉल करिए, इस पे आप मैसेज करिए। इसका क्या, इसका ऑथेंटिक क्या है कि भाई कितने लोगों ने फोन किया, क्या किया? आगे कहते हैं कि 93% लोगों ने भगवंत मान जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो केजरीवाल जी ड्रामेबाजी बंद करिए, ड्रामेबाजी से सरकारें नहीं चलती। आज जो दिल्ली के हालात है, दिल्ली के जो हालात बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो यहाँ के नगर निगम के मुलाजिम हैं, आ रहा हूँ मैं प्रिंसिपल जी, आ रहा हूँ, बात सुनिए, बात सुनने में क्या है, परेशान है, पक्ष से सबका सुनना पड़ेगा ना। पानी से भरी होती है, पानी बसों के अंदर होती है और आदमी जो है सीट पे बैठते नहीं, सीट पे खड़े नजर आते हैं। तो आपने दिल्ली को तो डुबा दिया। अब पंजाब के बारे में पंजाब को बकस दीजिए। पंजाब बार बार ये आप लोगों के टेस्ट के लिए पंजाब नहीं है, पंजाब के डेवलपमेंट और विकास की जरूरत है। आप अपना प्रयोग करना बंद करें। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं कि पंजाब को नशा मुक्त करने की बात वो व्यक्ति कर रहे थे जो मजीठिया से माफ़ी मांगते रहे, और उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रहे थे जो व्यक्ति इस्तीफा देके कहीं ना कहीं साफगोई से बहुत ईमानदार रहे भगवंत मान राजनीतिक जीवन में, जहाँ तक लोगों ने देखा सुना। तो अब ये सारी चीजें फिर सीएम प्रोजेक्ट कर दिया आज, ये कैसे देखते हैं पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आप जरा? अच्छी बात है, उन्होंने सीएम प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसके लिए जो ड्रामेबाजी की वो किसी के गले नहीं उतर रही है। वो क्यों नहीं उतर रही है, इस बात को आप समझिए। आज विपक्ष के नेता कौन है? मतलब उनको भगवंत मान जी को 93%, किस माने पर आपने विपक्ष का नेता बना दिया था भाई चीमा जी को? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? चीमा जी इतने मतलब नाकाबिल इंसान है कि उनको 20% लोग आम आदमी पार्टी के भी लोग पसंद नहीं करते। भाई ये बेइज्जती तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है। अब चीमा जी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो समझे और उनके समर्थक समझे। नहीं, उसमें भी नवजोत सिद्धू को वोट मिले हैं सर, ये भी आप समझिए, ये भी आप समझिए। नहीं उसी पे आ रहा था, वही उसी पे मैं आ रहा था। हाँ। मतलब जो उम्मीदवार नहीं है उसको वोट मिल गया। मतलब इनकी ड्रामेबाजी देखिए कि जो विपक्ष का नेता होता है उसको दावेदार माना जाता है, एक तरीके से उसको भविष्य का चेहरा रखा जाता है। राजनीति में ऐसी पार्टी रही है, मनमोहन सिंह जी विपक्ष के नेता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने, और चन्नी जी भी विपक्ष के नेता रहे, मुख्यमंत्री बने। होता रहा है सर, ये एक राजनीति पर पार्टी रही है। विपक्ष का नेता जब पार्टी की आवाज बनता है तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार में होता है, और भी बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। लेकिन आपने चीमा जी को इतना छोटा साबित कर दिया, भाई क्या बात है। मतलब वो विधायक है, आपको 5 साल वो डिफेंड किए, आपकी नीतियों को पंजाब की जनता को बताया, और आप कह रहे हैं कि जनता ने उनको एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो पहले ही आप खत्म है। मतलब आपके जो 20 विधायक थे वो तो आपने रिजेक्ट मान लिया, तो वो एकदम जनता ने नकार दिया। तो आप है कहा भाई। अब आप आ जाते हैं वादों पर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे सलूजा जी बहुत ठगार आदमी है,
भाई साहब दिल्ली आके देखो, ठगहारों के चक्कर में मत पड़िए, ये ठगहारों से दूर रहिए। ये छोटा मोदी है, बड़े पैकेट में छोटा रिचार्ज। मोदी जी झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा ये झूठ बोल लेता है। इनकी उत्पत्ति से और आज तक की थोड़ी सी अगर आपकी अनुमति हो त्रिशूल जी, तो मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। चलिए प्रीतपाल जी, देखिए पक्ष सुन लीजिए, फिर अपना निर्णय आप लीजिएगा। जो भी क्या सलाह किसी की बुरी नहीं होती। हिंदुस्तान में राय शुमारी हमेशा जी ईमानदार होती है। जी त्रिशूल जी, ये 2012 में पार्टी बनाते हैं, उसके पहले ये करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं। जन लोकपाल के नाम पर ये बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ रहता है इनडायरेक्टली। और एक काम, ये बड़े होशियार थे, तो ये भाई अधिकारी थे, इनको लगा कि जब सब कुछ तैयार होके भाजपा फायदा ले जाएगी तो क्यों ना हम पार्टी बना ले। झूठ मूठ की विनोद राय की एक कैग की रिपोर्ट आई, जिसपे विनोद राय जी ने माफी मांगी, जिन आधारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग इतने गट्ठर कागज के साथ लेके चलते थे। बाबा रामदेव हो, अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, बीके सिंह हो, सारे साथी भाजपा में चले गए। और प्रशांत भूषण जी, अरविंद केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी, 2-4 लोग और ये बनाते हैं आम आदमी पार्टी। अच्छी बात है, आते हैं, आप अपनी नीतियां लेके आते हैं। अब आते हैं हम इनके वादों पर। 2015 में इन्होंने कहा कि हम 10 लाख से ज्यादा हॉट स्पॉट लगा के देंगे फ्री जोन। क्या हुआ भाई? 500 डिग्री कॉलेज खोलने की बात की थी, 500 नए विद्यालय खोलने की बात की थी। क्या हुआ भाई? कितने खुले? ठेके खोल दिए 1000। तो कहता है मैंने, अब सुन लीजिए, नहीं ये बताते बिल्कुल नहीं खोले हैं। ये बताते क्या है, आप इनका भाषण सुन लीजिए, इनके वचन सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमने 8000 क्लासरूम बढ़ा दिए। मतलब हमारे पिताजी ने बिल्डिंग बनवाई, बंगला बनवाया, उसमें एक कमरा इन्होंने रहने के लिए बनवा लिया तो वाहवाही हो गई। अरे भाई, विद्यालय हमने बनवाया, फ्री शिक्षा हमने शुरू की दिल्ली में, आप आए उसकी रंगाई पुताई कर दिए, डेस्क बेंच मॉडिफाई लगा दिए समय के हिसाब से, तो आप बड़ी बड़ी व्यवस्था कर दिए। क्या बात है? मतलब पहले की व्यवस्था खराब थी क्या महाराज? समय के हिसाब से वो भी अच्छी थी। पूरे देश में अगर सबसे अच्छी शिक्षा शीला दीक्षित जी के समय में मिली तो वो उसको आपने सिर्फ एक काम किया, मॉडिफाई किया। लेकिन आपने जो वादे किए थे उस पर कहा। और आ जाते हैं, इन्होंने कहा था कि हम 5 साल हमें दीजिए, हम घर घर तक टोटी पहुंचा देंगे। टोटी का क्या हुआ भैया? अरविंद केजरीवाल के हाथ टोटी नहीं है, समरसेबुल लगा है। पता चल, मैंने किया तो पता चला समरसेबुल उनके यहाँ खुद ही जलकर बोर्ड का पानी नहीं जाता है, वो खुद ही समरसेबुल का यूज करते हैं। पता नहीं कहाँ से मीठा पानी ढूंढ लिया, आरओ लगा के काम चला रहे। तो मतलब आप दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया आपने। आप ये कहते हैं कि हम रेवेन्यू बढ़ा दिए। अरे भाई, दिल्ली राजधानी है, सारी कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। आप उसमें कौन सी बड़ी बात कर दे रहे हैं? आपने मेट्रो के 3 फेज से 4 फेज कर दिए क्या? आप बताइए, सार्वजनिक बसों में आपने कितनी वृद्धि की? अरे सर, इतना सवाल, अरे सर इतना मत कीजिए संदीप त्रिपाठी जी, इतना मत कीजिए। एकदम आपने हमला ही पूरा वो खोल दिया एकदम राइफल। सुनिए प्रीतपाल सलूजा जी, इसीलिए सलूजा जी को कह रहा हूँ भाई, आप लोग बचे हो, बचे रहिए झूठे आदमी के। वसीम जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। वीडियो देखिए, आपकी बहुत सारी बातें तो खुद संदीप त्रिपाठी ने कही दी है, इसलिए आ रहा हूँ मैं। झूठे आदमी से आप लोग बचे रहिए। आप लोग बड़े सच्चे आदमी होते हो, आप लोग बहुत ईमानदार आदमी होते हो। आप लोगों की मिसाल दी जाती है। आप लोग कैसे झूठे आदमी के चक्कर में पड़ जा रहे हैं? आप लोग भोले भाले होते हो, इसके चक्कर में कतई मत पड़िए, ये झूठा आदमी है। चलिए प्रीतपाल सलूजा जी, देखिए ये जो संदीप त्रिपाठी आपसे कह रहे थे, दरअसल मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो आप स्क्रिप्ट लिखवाते हो या लिखते हो, जो भी करते हो, लेकिन दरअसल क्या है, बड़ी भोली जनता है, बड़ी मासूम जनता है, लेकिन समझती सब कुछ है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी समझने लगी, सबको समझती है। तो ये जो इतना बड़ा इवेंट किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? एक कोई आपके पास कोई लड़ाई चल रही हो, 5-7 आदमी गुत्थम गुत्था हो रहे हो कि नहीं भैया मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हम बनेंगे। एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा था, पिछली बार भी था, अब भी है। अब इतना बड़ा इवेंट करने की क्या जरूरत आ रही थी? जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना, उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली में सारी नालियां बंद जा रही है, नाली का पानी सड़कों पे आ रहा है,
तो श्रीमान जी, आपको भी पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छे एंकर हैं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी किससे बनाती है, तो नगर निगम का संचालन करती है वो एमसीडी करती है, वो वहाँ भाजपा काबिज है, भाजपा के मेयर काबिज है। तो ये इन्होंने पहली पोल पे खोल दी। पंजाब जीतने के बाद हम लोग एमसीडी चुनाव क्योंकि दिल्ली का होगा, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी आएगी, ये सब चीजें भी नीचे ले रही है। अब मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत लंबा यहाँ की वहाँ के यहाँ कह दिया। असल में मैं इनकी बात से गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि हमारा दूल्हा तो जीत गया, इनका दूल्हा तो भाग गया। इनका जो दूल्हा था, जो 5 साल का, जिसे गुप्ता साहब की कसम खा के कहा था कि मैं 3 हफ्ते के अंदर विश्व जेल में डाल दूंगा और किस्सा बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा और घर तक नौकरी दूंगा, हर हाथ काम दूंगा, वो दूल्हा इनका गया भाग। अभी इनके वहाँ कहते हैं ना कि जिनके घर भंडी और पड़ोसी के घर हल्ला, इनके खुद के घर में बहुत बुरा हाल है। और आप ये भी भूल जाते हैं कांग्रेसी कि जब गोवा में जनता ने इनको वोट दिया था तो वो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का वोट भी दिया था, जिनके पास 2 सीटें। इनके विधायक तो उनको वोट में चले गए, यानी भारतीय जनता पार्टी की BCDEM जितनी भी टीम है वो कांग्रेस की है। कर्नाटक में जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को वोट सरकार बनाने के लिए, ये चले गए भारतीय जनता पार्टी की वोट में। तो इनका इतिहास कांग्रेस का जो है वो लुप्त होता चला जा रहा है और आम आदमी पार्टी पे इनका गुस्सा निकालना जायज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। कांग्रेस में पूरी तरह से खा गए और भारतीय जनता पार्टी क्या ऑटो पार्टी बना दी हम लोगों ने भाजपा सरकार को दिल्ली के अंदर। पहले 3 थे, आज 7 से 8 हो गए, अभी भी ऑटो में ही आ जाते, 7 ऑटो बैठ के निकल सकते कहीं पे भी जाना चाहे। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र जो कांग्रेस के हैं, इनका गुस्सा जायज है, इनका दूल्हा गया भाग। अब हम लोगों ने अपना दूल्हा जो है जो पंजाब की जनता ने चुना। संदीप त्रिपाठी जी, थोड़ा नीचे कीजिए सर को, थोड़ा आप इतना ऊपर क्यों कर लेते हैं? नाम बताइए जो आपने बनाया। ये जो जनता है, ये जो जनता है ना, सबसे बड़ा जनता का अपमान है। जैसे इन्होंने कहा, आप अपने बात किसी को बोलिएगा सर, आप अपने दम से बोल लीजिएगा पूरी बात। देखिए आपने एंकर महोदय ने आप लोगों को दोनों को बहुत बड़ा टाइम दिया। नहीं आप बोलिए प्रीतपाल जी, आप बोलिए, आपको पूरा समय है, आप बोलिए आराम से। मैं वसीम राजा आपके पास आऊंगा, एक बार सुन लीजिए। मेरा भाव ये है कि वसीम राजा जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को दोनों को बहुत अच्छा समय मिला, मतलब सारे समय में सोचने में इन्होंने खत्म कर दिया। ये इनके पास प्लान नहीं है। वो तो चुप है सर, छोड़ो उनको, आप अपनी बात कह दो सर। क्या कांग्रेस अगर दोबारा आती है तो क्या करेगी, या भाजपा गलती से आ जाती है तो क्या करेगा? तो भाजपा तो 3 महीने रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए भाई, बात सुनिए, खत्म होती चली जा रही है। और कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अब कांग्रेस को हर प्रदेश से ढकेला जा रहा, या उत्तर प्रदेश में भी बेगानी शादी में आके नाच रहे और वहाँ पे भी इनका दूल्हा चला गया, तो पता नहीं कहाँ से बराती और बराती लाके बचवा रहे। सर मैं आपसे आज बात कहीं पे भी, अरे सर अपना एजेंडा रखिए प्रीतपाल जी। अब आप काहे इनकी बुराई करने लग गए हैं? बताइए बीजेपी ने क्या किया, सर कांग्रेस ने क्या किया? आप अपना एजेंडा रखिए। अरे नेता विपक्ष की इन्होंने बात की, सीमा जी की, हरपाल सिंह चीमा जी की बात की कि नेता विपक्ष है, तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि नेता विपक्ष जो होता है उसका क्या होता है। 2017 से 2022 के पहले के टर्म्स में नेता विपक्ष हमारे हरपाल सिंह चीमा जी है। उससे पहले आपको पता था फुल्का जी थे। तो ये तो हर पार्टी का अपना अपना स्थान होता है। हमारी पार्टी में नेतागिरी आपस में नहीं चलती, बंद कमरे में नहीं होता। जो मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री ऐसा नहीं चलता। हम लोग, अगर हमारी पार्टी 2012 में बनी है तो आपको भी जानकारी, हम लोगों ने तब भी रायशुमारी करवाई थी। जब 2013 में हम लोग दिल्ली की सरकार बनाने की बात आई तब भी हम लोगों ने रायशुमारी करवाई। अरे आप मोहल्ले तक में रायशुमारी करवाते थे, क्या खोलना है क्या नहीं करना है सब करवाते थे। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में उतरने लगे तब भी हम लोग ने रायशुमारी कराई थी। 2015-2000 से पहले हर समय हम लोग जनता को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा। अब सुनिए प्रीतपाल जी, अब मैं आऊंगा। चाहती है जनता, स्वच्छ चाहती है जनता, बिजली चाहती है जनता, सुरक्षा चाहती है
है इनके पास, इनके प्लानिंग में। ठीक है, अब दिल्ली में किया ना अब अगली बार एजेंडा बताइएगा। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। 30 सेकंड में इन्होंने कहा कि 8000 रूम बनाए गए। पिछले 70 साल में दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री थी, 1040 स्कूल दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, मात्र 70 साल में 10,000 रूम कमरे बने थे वहाँ पे। ठीक है, 5 साल के अंदर, 5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 5,000 रूम हम लोगों ने स्मार्ट क्लासरूम बना दिए। ठीक है, ठीक है, मात्र 5 साल में, ठीक है, अब अगली बार आम आदमी पार्टी ने 5 साल में, ठीक है, ये इनको चुपता है। ठीक है, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी आ गई पंजाब में, ये बच्चों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं क्या सर सड़कों पर उतर के? ये सर बच्चों की शिक्षा का विरोध थोड़ी कर रहे हैं सर, सड़कों पर उतर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। वसीम राजा, इनका काम ही है, ये तो कहीं पे नहीं रहे, जनता ने नकार दिया। ठीक है, इनको जनता ने नकार दिया पूरी तरह। हाँ ठीक है, वसीम राजा देखिए, संदीप त्रिपाठी जो कह रहे थे, और आपका तो पंजाब में बहुत बड़ा आधार नहीं है, आप तो एक पार्टनर हैं किसी के संग। अब आगे कैसे आपकी भूमिका होगी ये आपको तय करना है, लेकिन जो चेहरा घोषित किया है उसको किस तरह देखते हैं? पंजाब में किस तरह की चुनौती आपके सामने है, आपके यानी कि बीजेपी के सामने है, और किस तरह लोगों को क्या फायदा इससे हो सकता है? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब में हमारा आधार नहीं है। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और रही बात कांग्रेस, सर बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं आज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, फिर आपने कहा कि सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं सर आज। ठीक है चंद्रशेखर जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, इन दोनों आदमियों ने दोनों एक दूसरे को ये गुमराह करने की काम करते हैं, लॉलीपॉप दिखाने की बात करते हैं पंजाब में। ये पंजाब के अंदर आके अपने अपने प्रयोग करते हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी जी जिन जिन मुद्दों पे जो बातें करके गए, जो वायदे करके गए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये लोग दोबारा पंजाब में नहीं दिखे। कोई वायदा नहीं पूरा किया कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो का। उसके बाद ये केजरीवाल जी आगे पंजाब में अपनी नई नई रणनीति प्रयोग करना आते। पंजाब एक प्रयोगशाला नहीं है, पंजाब की जनता त्राहिमाम है कांग्रेस और इन लोगों के झूठे ढकोसलों से। और मैं, आप बीच में मत बोलिए प्रीतपाल जी, आपकी बहुत लंबा चौड़ा मैंने भाषण सुन लिया, अब आप बीच में मत बोल के डिबेट को ना खराब करिए। पहले चंद्रशेखर जी उनको म्यूट कर दीजिए। प्रीतपाल जी, ये गलत बात है, सुन लीजिए, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र की भी और डिबेट की भी। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। चंद्रशेखर जी, जैसा कि पूरे पंजाब ने देखा, कुछ दिन पहले इनके जिन्होंने इनको आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार जिनको इन्होंने टिकट दिया था, किस तरीके का खुलासा किया और उन्होंने रिजाइन किया, और वो किस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमको दबाव बनाया जा रहा था, हमको प्रेशराइज किया जा रहा था, मैं इतने पैसे कहां से लाऊं, मैं इतना प्रचार, इतने होल्डिंग बैनर कहां से लगाऊं। मैं एक बात कहूंगा, पंजाब के अंदर ये दिल्ली के सौदागर आके पंजाब का पैसा लूटने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल और इनकी टीम पंजाब को लूटने की नीयत से पंजाब आ रही है। इनको पंजाब और पंजाबियत की बिल्कुल चिंता नहीं है। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा था, एक वीडियो वायरल हो रही थी, राघव चड्ढा जी पंजाब में आकर टिकट बेच रहे थे, कई टिकटें इन्होंने बेच दी, और इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको चहेट रहे थे और गाड़ी में दौड़ के भाग रहे हैं। पुलिस वालों ने, इनके सुरक्षा कर्मियों ने बचा के वापस भेजा। ये पूरे पंजाब ने देखा है। ये इस तरीके की बातें ना करे, पंजाब को लूटने की रणनीति ना बनाए। और एक बात और इनसे मैं, ये मुझे जवाब दे दे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंजाब को जवाब दे कि आम आदमी पार्टी पिछले बार 2017 में ये ऑपोजिशन में आई, ऑपोजिशन का इनको पंजाब ने ऑपोजिशन की कुर्सी दी, विपक्ष में बैठाया पंजाब की जनता ने। लेकिन पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल कितनी बार पंजाब आए, केजरीवाल ने आके पंजाब के कितने मुद्दों को उठाया। 5 साल केजरीवाल जी पंजाब नहीं आते हैं, इनके कोई नेता पंजाब नहीं आते हैं, इनके अपने विधायक जो हैं विधानसभा में पंजाब के मुद्दों पे काम नहीं करते हैं, सड़कों पे ये नजर नहीं आते हैं। 5 वर्ष बाद ये आते हैं और ये तरह तरह की लोक लुभावनी वादे करके पंजाब को ठगने के लिए केजरीवाल जी ये समझ रहे हैं कि हम इस तरीके की बातें करेंगे, पंजाब की जनता हमें वोट करेगी, हम सरकार बना के लूट के पंजाब को दिल्ली लेके चले जाएंगे, पंजाब के धन को, पंजाब के खजाने को। पंजाब की जनता बहुत समझदार है। पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी,
क्योंकि पंजाब में अकाली दल को भी यहाँ की जनता ने देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, और दिल्ली का मॉडल पूरे पंजाब में मालूम, पंजाब वाले, क्योंकि पंजाब से और दिल्ली से बहुत करीब नाता है, बहुत सारे लोग पंजाब के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, सारा पता है पंजाब के लोगों को दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया है। तो केजरीवाल के झांसे में पंजाब के लोग नहीं आएंगे, पंजाब को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे, पंजाब को विकास चाहिए, पंजाब को एक स्थिर सरकार चाहिए, पंजाब को स्थिर और मजबूत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी और पंजाब भी पूरे देश की बाकी राज्यों की तरह यह भी दौड़ता हुआ नजर आएगा। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता, एक मिनट में लूंगा, कांग्रेस का प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए नहीं सर, बैठे हैं। एजेंडा पता है लोगों को, क्या उत्तराखंड बचाइए, गोवा बचाइए, उत्तर प्रदेश बचाइए, 2022 में चुनाव, ठीक है, दिल्ली जी का मॉडल क्या ले आते हैं, बिल्कुल का नाम वसीम जी आएंगे आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए मुकाबला अब कड़ा हो चुका है, जिस तरह से आज प्रोजेक्ट हुए हैं, मान और कमान संभाली है, अब आपके लिए चुनौती है इस समय, आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने आपके डिबेट में आज के 1 महीने पहले भी ये कहा था कि हम चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे, और अभी आप बात कह रहे थे हमारे मित्र सलूजा जी। सलूजा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जन्म निहाल सिंह वाला मोगा पंजाब में हुआ है और पंजाब से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। भले मैं उत्तर प्रदेश रहता हूँ, लेकिन मूलतः मेरी पैदाइश, जैसे मैंने बताया कि वहीं की है, तो वहाँ की राजनीति और वहाँ के कल्चर को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। इन ठगहारों से हमने, जैसे बताया, जब मैंने आपको सावधान होने के लिए कहा, तो इसलिए नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि वहां से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये लोग 420 आदमी है, साइबर ठग है, आप समझिए, कोट पैंट पहन के ठगारी करने वाले हैं, ये साइबर ठग है। जैसे बैंकों से अकाउंट हैक करके पैसे निकाल लेते हैं, वैसे ये लोग जो है साइबर हैकर हैं। तो ये इनके झांसे में पंजाब की जनता नहीं आने वाली है, और वो देख रही है कि कुमार विश्वास जी के साथ क्या हुआ, वो देख रही है प्रशांत भूषण जी कहाँ है, योगेंद्र यादव जी कहाँ है, ये सब फाउंडर मेंबर है जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी। नींव गायब है। अभी आप दूल्हा की बात कर रहे थे, अरे भाई दूल्हा लिए टहरिए, अरे सुनिए, दूल्हा लिए टहरिए ना भाई, पहले न्यू देखिए, न्यू टिम्बल गायब हो गया आपका, आपकी न्यू गायब है भाई। अरे सलूजा जी, आप तो मेरे भाई हो, मैं आपसे बैर ही नहीं है, भगवंत मान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इस ठगहार से है। 420 कांग्रेस सरकार चलाती है, अंत में चुनाव चला जाता है भारतीय जनता पार्टी की गोद में। अच्छा भाई, और किस कॉन्फिडेंस से कांग्रेस के प्रवक्ता रहते क्या सलूजा जी, मैं आ रहा हूँ, सलूजा जी सुन लीजिए, फिर सलूजा जी, अरे सलूजा जी, संदीप जी सुनिए, मैं संदीप जी, अरे सलूजा जी सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सलूजा जी सुन लीजिए। पंजाब की जनता को आपने ठगा है, कांग्रेस ने ठगा है, पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया, मगर आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाने के बाद आप भारतीय जनता कौन सा काम दिया, भारतीय जनता पार्टी की आगे बढ़ गया, क्षमता तो रखिए, में क्या करेंगे आदमी पार्टी आती है क्या पड़ेगा। सलूजा जी, अरे सलूजा जी सुन लीजिए, सलूजा जी एक बात मैं पूछूं आपसे, सलूजा जी, प्रीतपा जी जवाब देंगे मेरी बात का, प्रीतपा जी, ये कैसा आचरण है प्रीतपा जी, ये कैसा आचरण है? पंजाब में वसीम जी सरकार आ रही है, वसीम जी रुकिए, वसीम जी, वसीम जी रुकिए, अरे रुक जा, प्रीतपा जी,
प्रीतपाल जी, आप ये गलत बात नहीं, ये गलत बात आप सुनिए प्रीतपाल जी। प्रीतपाल जी, नहीं सुन रहे क्या? भाई हमारा तो तैयारी करना आज इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है ना, अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हमारा पहला तो एकदम तैयार बैठा है। पंजाब की जनता उससे गोली पर बैठाने के लिए तैयार बैठी है। दुल्हन कहाँ है? सलूजा जी दुल्हन उदाहरण है, अभी अभी कैप्टन भाग गया, दूल्हा भाग गया। चंद्रशेखर जी इन्हें म्यूट कर दीजिए। प्रीतपाल जी देखिए, संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी, प्रीतपाल जी अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। प्रीतपाल जी अपनी बात करेंगे, आप केवल सुनेंगे नहीं। आप सुनिए प्रीतपाल जी, चुप, आप बिल्कुल आप शांत रहिए। अरे सर सुनिए, अरे सर सुन लीजिए, अभी सरकार में आए नहीं है, अभी तक आपने हल्ला रोक दिया है पूरा। सरकार में आएंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, रायशुमारी आपने की है। अगर किसी ने आपसे कहा होगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, तो क्या घर जाके समझाने गए थे क्या उसको? इतना यहाँ समझा रहे हैं, शांति से समझा लीजिए। मैं आप अब सुनिए, अब सुन लीजिए। अरे प्रीतपाल जी, अरे आप ही बोलते रहेंगे, आप ही बोलते रहेंगे। ये कोई विज्ञापन, अरे कोई आम आदमी पार्टी का इवेंट थोड़ी है ये, सुन तो लीजिए। अब हो गया इवेंट आज। दिल्ली की जनता को म्यूट कर दीजिए, आपका प्रवक्ता को म्यूट कर दीजिए। वसीम जी ये बोलने नहीं देंगे। वसीम जी म्यूट कर दीजिए। देखिए, देखिए मेरे को आपकी आवाज डाउन करवाएं आपकी, आप सुन तो लीजिए। आपको बोलना पड़ रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलता इस भाषा में किसी से, लेकिन बोलना पड़ रहा है। करवाइए, आप मेरी आवाज बंद करवाएंगे एक राष्ट्रीय चैनल पे, जनता ने आपका मुंह बंद करवा दिया। चलिए हो गया, आप सुन लीजिए। वसीम, आप सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए वसीम राजा जी। ये जो आम आदमी पार्टी का एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन संदीप त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा था कि विपक्ष की भूमिका, आपने भी पूछा था, विपक्ष की भूमिका किस तरह निभाई 5 साल में, ये आपको बताना है। और ये कुछ और सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। 5 साल इन्होंने पंजाब की बात नहीं की, पंजाबियत की बात नहीं की, और अभी जो आके टीवी चैनल पे ये चिल्ला रहे हैं, मुझे तो ये आभास हो रहा है कि ये भी भगवंत मान की टीम के एक सदस्य हैं, जिनको भगवंत मान जी के साथ आप 8 बजे के बाद अगर कोई वार्ता करेंगे तो सिर्फ वो अपनी सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। और मुझे तो ये प्रवक्ता साहब ऐसा लग रहा है कि ये टीवी पे आ गए हैं और ये सिर्फ अपना सुनाने के लिए आए हैं। अरे भाई, जो सवालात हो रहे हैं उससे जवाब दीजिए। पंजाब की जनता जवाब चाहती है। आपने 5 साल में विपक्ष का कितना रोल अदा किया? सर सुन लीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, सुन लीजिए। अरे प्रीतपाल जी, कहाँ कितने दिन से भरे बैठे हैं आप, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी खुद कहने उसका जवाब और खा सके। आवाज में आपकी आवाज, प्रीतपाल जी हमारा कोई नहीं वहाँ पे। ठीक है, सुन लीजिए। हम पंजाब में बताएंगे कि हमारा काम नहीं है, एनसीडी आपके पास नहीं रहेगी तो कहेंगे राज्य सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर काम आप कैमरा लेके तो नहीं चलते ना। चंद्रशेखर जी ये रुकने वाले नहीं है। चलिए आप सुन लीजिए प्रीतपाल जी, आप जो लोगों को, आप कैसे आप लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। चारों लोगों को सुन लीजिए आप। हम 4 लोग हैं ना, तो हमें भी सुन लीजिए आप, हमारे सवालों को भी सुन लीजिए, इनके जवाबों को भी सुन लीजिए। रायशुमारी का सम्मान करते हैं ना आप, घर जाके थोड़ी मारते हैं उसको लट्ठों से। चंद्रशेखर जी प्लीज मुझे संदीप त्रिपाठी विनम्र आग्रह है कि आप कृपया मुझे 3 मिनट का समय बिना इंटरप्ट किए दे दीजिएगा। उसके बाद सवाल के जवाब आप आराम से दीजिएगा, कोई एतराज नहीं। ठीक है।
आप दिल्ली में शराब के लिए क्या कानून बनाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पंजाब की जनता को मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष थी, आपने 21 वर्ष कर दी। काहे लिए भैया? मतलब ये आपकी क्या कौन सी नीति है? आप ऐसे खत्म करेंगे पंजाब में? और बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में 24 घंटे शराब बिकेगी। वाह भाई वाह। 5 और आप समझिए कि होम डिलीवरी देंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से। लड़कियों के लिए 30% कोटा अलग से। मतलब आप जो वहां पर युवा कुछ जो बचे हुए हैं उनको तो छोड़िए, आप नशा के लिए महिलाओं तक के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं पंजाब में, और आप कहते हैं नशा खत्म कर देंगे। मजीठिया से पैर पकड़कर माफी मांगते हैं, आप कहते हैं कि हम मजीठिया को जेल भेज देंगे। ये दोहरा चरित्र है आपका। अब आप कहते हैं कि हमने क्या किया? हमने काम किया, हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने वहां पर 15,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ कर दिए। हमने वहां पर बिजली के दाम कम कर दिया, और किसानों को हम वहां पर बिजली पहले भी मुफ्त देते रहे हैं और आज भी देंगे। हमने वहां पर पानी का जो आपने 20,000 लीटर और मानक बना रखे, उसके बाद पूरा बिल ले लेते हैं, वो भी सिस्टम नहीं। हमने सीधे जो है पानी के भी मूल्य आधे कर दिए। और आ जाते हैं, हमने कहा कि 5वीं क्लास के बच्चे को वो 5वीं क्लास पास करेगा तो हम 5,000 रुपए देंगे। 10वीं पास करेगा तो 15,000 देंगे। ग्रेजुएशन करेगा 20,000 देंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों दे रहे हैं? अरे इसलिए दे रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी स्कॉलरशिप के दम पर, स्कॉलरशिप से पढ़कर संविधान बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, वो आगे आए। वोट लेना होता तो आपकी तरीके से ये कहते कि जो बच्चियां हैं जो वोट देने लायक है, उन्हीं महिलाओं को आप देने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में दे भी नहीं रहे। हमने एक तरफ से 1 to 1 महिलाओं की बात की कि हम महिलाओं को लैपटॉप देंगे, तो स्कूटी देंगे। जो हमने महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बात की, वो उस प्रोग्राम को हम पूरे देश में लेके जा रहे हैं। तो आप जो बात करते हैं सिर्फ वोट के लिए बात करते हैं, और आप एक तरीका है, आप आरोपों की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी आरोपों की राजनीति करके आज इस देश में कब्जा किए हुए बैठे हैं। आज आपसे सवाल पूछता हूं, आपने जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप लगाया था, कितने लोग आज जेल में हैं? जेल में नहीं है तो क्यों आप क्या कर रहे हैं? आप कहते थे कोर्ट के माध्यम से जेल भेजेंगे, क्या हुआ? आप जन लोकपाल के नाम पर अपनी पार्टी बनाए, जन लोकपाल का क्या हुआ? आज आप धरने पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, क्यों आप धरने पर नहीं बैठ रहे हैं? आपने कहा था आप सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, आज अरविंद केजरीवाल जी बंगला क्यों लेते हैं? अब सुन लीजिए, सवाल कह रहे थे ना, आप बता दीजिए। सुनिए, अरे सुन लीजिए, नहीं बस 20 सेकंड और, चाय पी लीजिए महाराज। आप लोग तो क्या चाय भी, मतलब जी सुनिए, आप बता दीजिए कि आप दिल्ली में कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने विद्यालय खोले, आपने कितने हॉस्पिटल नए बनवाए, कि मेट्रो का कौन सा फेज आपने बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने क्या किया, कितनी बसें बढ़ा दी, आप पर्यावरण के लिए आपने क्या किया, आप पोल्यूशन ऑक्सीजन के लिए क्यों मर रहे हैं लोग, आप बताइए। प्रीतपाल जी बिना मांगे जवाब मत दीजिए। मैं वसीम राजा से जवाब ले लेता हूँ एक बार। मैं आपसे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। वसीम जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह दीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा प्रीतपाल सलूजा से। चंद्रशेखर जी, मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, लेकिन म्यूट कर दीजिए प्लीज आम आदमी पार्टी के। नहीं म्यूट ही है वो, ऐसा भी मत करिए उनके संग। नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हमें बोलने का अवसर दीजिए अगर बुलाया है आपने चैनल पे तो। मैं एक बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी से तो मैं सवाल नहीं करूंगा, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जा रही है, क्योंकि डिबेट 8 बजे के बाद है। उसके बाद मैं कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये वो कांग्रेस की बहुत उपलब्धि बता रहे थे। मैं 2 सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से करूंगा, वो मुझे जवाब दे दें कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने हर घर नौकरी का वादा किया था, हर मोहल्ले में, हर घर के बाहर एक फार्म भरवाए थे, युवाओं को मोबाइल देने की बात थी, उनके फार्म भरवाए थे, बुढ़ापा पेंशन जो 2500 रुपए करने की बात कही थी, बिजली की बात, बिजली सस्ती करने की बात कही थी। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े थे, उसी मुद्दों को फिर ये बढ़ा के बता रहे हैं। तो इसमें से कितना काम उन्होंने किया,
कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने मोबाइल फोन दिए, ये कहाँ नशा मुक्ति की बात इन्होंने की, नशा मुक्ति की बात इन्होंने करी थी, नहीं सर, पंजाब में बेअदबी के गुनहगारों को जेल भिजवाने की बात इन्होंने की, भी नहीं हुआ। उसके बाद ये सारे कोई काम नहीं हुए। और एक सवाल का जवाब दे दें, क्या मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का फेस ये बार बार दिखा रहे हैं कि चन्नी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सभी चैनलों पे उनके प्रचार दिखाए जा रहे हैं, उनके 111 दिन की सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी अगर पंजाब में इनकी सरकार बनती है तो क्या वो मुख्यमंत्री होंगे? क्या ये घोषणा क्यों नहीं कर देते? अगर ऐसी बात है तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं और इनकी गुमराहियत में इस बार पंजाब की जनता नहीं आएगी। और ये मेरे जितने भी सवाल थे उनका जवाब ये स्पष्ट तौर पे घुमाए ना, स्पष्ट बात बता दे और जवाब स्पष्ट दे दे। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर जवाब दे सकते हो, अगर सही तरीके से जवाब दे सकते हो, तो जो जो सवालात हमने पहले पूछे उसका बता दे। और इनको अगर ज्ञान हो कि पिछले 5 सालों में केजरीवाल जी कितनी बार पंजाब आए और पंजाब से जुड़े हुए कितने मुद्दों को उठाया इन्होंने, और इनके जो विधायक जीत के गए थे वो विधानसभा में क्या क्या सवालात उठाए थे इस पंजाब से जुड़े हुए, आज ये आके पंजाब को फिर लूटने और गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब की जनता, पूरी जनता, एक एक इन दोनों लोगों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप, दोनों के ढकोसलों में आने वाले नहीं है, लोक वादों में नहीं आएगी। पंजाब और पंजाबियत के लिए बीजेपी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएगी पंजाब की। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ प्रीतपाल सलूजा जी, कितने विधानसभा सत्रों में कितने सवाल लगाए गए थे, जरा आप बता दीजिए, और क्या एजेंडा आपने 5 साल में विपक्ष के द्वारा निभाया और कहां आप खड़े रहे, बता दीजिए जरा। ये तो इसका जवाब जनता देगी। पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के गाँव के लिए नहीं रहा हूँ, उनके सवाल को हटा के मैं कांग्रेस के सवाल पे आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सत्ता थी जो है वो कांग्रेस। उन्होंने कहा कि आप कार्यनीति जो दूसरी की है वो बदला, ये क्या बता सकते हैं कि जिला डिस्ट्रिक्ट के समय में कितनी वहाँ पे दुकानें हुआ करती थी? इनके बाद जवाब नहीं होगा। मैं बता दूं, जिला डिस्ट्रिक्ट के समय में 2013 तक 470 सरकारी दुकानें हुआ करती थी, लाइन शॉप की दुकानें हुआ करती थी, वर्तमान में मात्र 450 रहेगी। आम आदमी पार्टी ने आते ही रायशुमारी कराई और किसी लाइसेंस अगर नया लाइसेंस दिया तो वहाँ के लोगों की बिना राय का, अगर लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन दिया तो वो वहाँ उस क्षेत्र में दुकान नहीं खोली। इन्होंने भ्रम फैलाया कि 30% लड़कियों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे रिजर्वेशन छोड़ रखा है शराब के लिए, ये पूर्णतः गलत है, पहली बात। और उसके बाद इन्होंने एक शब्द लगाया कि जब दिल्ली में इस आबकारी नीति को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये पंजाब में क्या करेंगे। मैं 2017 पे आपको लेके जाऊँ, आम आदमी पार्टी ने कहा था तो मैनिफेस्टो में कि आम आदमी पार्टी का 2017 में सरकार बना लेती है तो आनंदपुर साहब और फिर अकाल तख्त साहब, अमृतसर साहब, 2017 की मैं बात आपको अपने मैनिफेस्टो की रखा कि आनंदपुर साहब में और जो 3 तख्त पड़ते हैं पंजाब में, वो तीनों तख्तों को ड्राई यानी वहाँ पे नशा मुक्त कर दिया जाएगा। तब कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं सरकार बनाती नहीं दिख रही थी, बादल पिछले ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पंजाब में बादल ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सरकार में शामिल थे। उस दुल्हे के साथ सरवाले के रूप में घोड़ी पे ये भी बैठे हुए थे। 10 साल लगातार इन्होंने भी मलाई खाई है उसी बादल जी के साथ। पंजाब में हम लोगों ने सरकार नहीं चलाई, तो भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे इस बात का कि 10 साल में क्या किया। अब 2017 में जब जनता सुनने भी आगे कि आम आदमी पार्टी को सरकार में जाना है, तो इन्होंने क्या फैला दिया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बादल ये तीनों एक हो गए। इनको इन्होंने लगा कि बादल को तो वोट नहीं देने वाला, भारतीय जनता पार्टी न 3 में न 13 में है, तो कांग्रेस की ही सरकार हम बना देते हैं। देखिए मैं तो 22 तक ले आऊँ तुरंत। ये इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये आम आदमी पार्टी ने तब अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि सब एक हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत कैप्टन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए जब ये घोषणा की, तब ये जनता को पता चल गया, पंजाब की जनता को, कि हम लोगों ने 2017 में आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं वोट दिया। हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। तभी तो कैप्टन जाके उनके गोद में बैठ गए। जितने भी अब इन्होंने कहा कि दिल्ली में आप लोगों ने कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बना दिए, तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि दिल्ली में दीदी आम आदमी पार्टी के अंडर में नहीं आती। जब हम लोगों ने वहाँ जमीन मांगी
तब कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। तब भारतीय जनता पार्टी से जब हम लोग को जमीन ले चाहिए थी स्कूल की, तब कांग्रेस के मित्र गणवा नहीं आए कि भाई इनको जगह दो, ये अपना स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं। तब इन्होंने लांछन लगाने का काम किया। तो आम आदमी पार्टी ने मास्टर माइंड से दिमाग से काम लेते हुए जो पुराने स्कूल तो किला डिस्ट्रिक्ट के समय में छठ सप्ताह करती थी, ब्लैक बोर्ड टेढ़े पड़े होते थे, गली पे लोग बैठते थे, पटिया सिर पे रख के स्कूल से बाहर जाया करते थे, वहां पे हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस बना दिए। वो मूव जो ये 10-70 साल में 1040 स्कूल में मात्र 10,000 बना पाए थे 70 सालों में। आम आदमी पार्टी ने 5 साल और लगा के 22,000 क्लासरूम, वो भी स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, स्विमिंग पूल वहाँ पे इजाद करा दिया, बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स वहाँ हुआ करते हैं। और अस्पताल 10,000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खड़ा कर दिया, जहाँ पे कैंसर पीड़ित रोगी मुफ्त इलाज कराते हैं। दिल्ली के अंदर MRI तक मुफ्त है। 200 से ज्यादा जो खून की जांचें होती है वो पूरी तरह से मुफ्त है। दवा कहीं भी चले जाए मिल जाती है। रोड एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट को जो अस्पताल तक छोड़ने जाता है उसको भी पुरस्कृत करती है दिल्ली की सरकार। ऊपर से 70 लाख लग जाए, 20 लाख लग जाए, 1 करोड़ लग जाए, वो दिल्ली की सरकार उसमें वहन करती है। तो दिल्ली की जनता ने एक स्मार्ट सरकार को चुना, जिनको वहाँ शिक्षा भी मिल रही है, उनको स्वास्थ्य भी मिल रहा है, उनको बिजली भी मुफ्त मिल रही है, उनको पानी भी मुफ्त मिल रहा है। हमारी जो माताएं बहनें, यानी कहीं से भी माताएं बहनें पूरी देश की क्या विदेश की भी अगर दिल्ली में आ जाए तो वो दिल्ली की बसों में मुफ्त आवागमन कर सकती है। हम लोगों ने तो मेट्रो में भी कहा था, मगर सेंट्रल की गवर्नमेंट ने उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेट्रो में हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी खत्म करो सर, थोड़ा मुझे भी समय दे दीजिए। जब 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ था मेट्रो का, सब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आधा पैसा हम दे देते हैं, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे, मगर मेट्रो का किराया मत बढ़ाइए, बल्कि महिलाओं को आवागमन मुक्त कर दीजिए, तो महिला वहाँ सुरक्षित हो जाएंगी। जो वहाँ पे दिल्ली में घटनाएं हो रही है, आप कहाँ से पैसा दे देते बताइए, कहाँ राजस्व है पुलिस है वो आपके पास, कहाँ राजस्व है? नहीं दे पा रही है। नहीं सर, कहाँ राजस्व है आपके पास? अपने घर से गंतव्य तक जाएंगी तो वो उनको सुरक्षा प्रदान होगी। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने अहंकार में आकर मेट्रो का किराया भी बढ़ा दिया, जिससे 5 लाख प्रति जो लोग जाने आने वाले थे वो कम हो गए, अपनी गाड़ियों से जाने लगे। वहाँ पे घटनाएं बढ़ गई, दुर्घटनाएं बढ़ गई, प्रदूषण दिल्ली का बढ़ गया। जिससे आम आदमी पार्टी ने जो काम करा दिया, मैं छोटी सी बात बता दूं आपको, वहाँ पे चौराहे पे लोग सोया करते थे और जो बसें होती थी वो यार्ड में खड़ी होती थी। आम आदमी पार्टी ने दिमाग लगाया, उन बसों को चौराहों में लगाना शुरू कर दिया और आदमियों को यार्ड में सुला दिया। ठंड में सड़कों में मजदूर सोया करते थे, वो उन बसों में सोने लगे। बगल में संचालित लैट्रिन बाथरूम लगा दिया ताकि लोग वहाँ उठे, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम मुफ्त जाए और अपने अपने काम पे लग जाए। तो आम आदमी पार्टी ने कोरोना काल में भी दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया। 5 साल में अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। वसीम राजा देखिए कितना उपलब्धियों का आंकड़ा इन्होंने बताया दिल्ली में। दिखाएंगे तो कांग्रेस सारी ही नहीं सकती है। चलिए सर रुकिए। वसीम राजा देखिए दिल्ली का कितना सुंदर परिदृश्य इन्होंने बताया है, एक एक चीज का यूटिलाइजेशन बताया है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहे हैं, हमने सवाल किया था पंजाब के विषय पे, वो नकार दिया इन्होंने, ऑपोजिशन में थे। वो कहा जनता बताएगी। नहीं, जनता नहीं बताएगी, जनता तो बता रही है, जनता को ये गुमराह ना करे। दिल्ली का यूटिलाइजेशन बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर जाके देखिए, दिल्ली में जो नगर निगम के मुलाजिम है उनके पास जाके देखिए। प्रीतपाल जी समय कम है। ये जवाब आप इनका भाषण करवा लीजिए, चंद्रशेखर जी, आप इनका भाषण करवा लीजिए। चलिए बताइए, दिल्ली में एमसीडी कौन चला रहा है? भाषण करवा लीजिए। मेयर कौन है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? तो दिल्ली में आराम से बोले आपको, क्यों ऐसे उतरा गए? थोड़ा आराम से रहिए, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। मुझे ये पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है 10 मार्च के बाद झाड़ू से भगाना रखते हुए आपको रहे हैं।
आप आराम से रहिए, कूल डाउन रहिए, चलिए सुनने की क्षमता रखिए। वसीम जी बताइए। चलिए मैं शेखर जी एक बात कहना चाहता हूँ। वसीम जी सुनिए एक बार, संदीप जी एक कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को पूरा लोकतंत्र में सब उनके खिलाफ हो गए हैं और सच्चाई को मिटाना चाहते हैं, और सच बोलने का अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। ये जो धारणा है ये थोड़ा सा सुधारना चाहिए इनको। चलिए वसीम जी एक बार मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर आपसे भी ले लूंगा। जी संदीप जी दे दीजिए आप जवाब। चंद्रशेखर जी मैं एक बात कहूँगा, दिल्ली के अंदर वसीम जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हमने पहले ही कहा कि ये आरोपों की राजनीति करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। और तो जो आरोप लगाए थे आज तक इन्होंने उस पर एक भी आरोप साबित न कर पाए, सबकी माफी मांगी, बात करने को तैयार है और बल्कि उल्टा माफी मांगते हैं। और अभी ये देखिए अभी भगवंत मान के चेले हैं तो मैं बता सकता हूँ, अभी जैसे वसीम जी ने कहा कि 8 बजे की बात हो रही है तो भैंस के आगे 3 बजे, तो मैं समझ सकता हूँ इनकी स्थिति क्या होगी। ये कह रहे हैं दिल्ली मेट्रो का दिल्ली सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, वो केंद्र सरकार चलाती। अरे महाराज कहाँ से पढ़ के आए हो प्रभु, कहाँ से जानकारी लेके आए हो? आप जानदार बताइए कि दिल्ली की जो मेट्रो उसमें आधा पैसा दिल्ली सरकार का होता है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। जानकारी सुना दीजिए, अरे सर सुन लीजिए आप, सर प्रीतपाल जी सुन लीजिए, समय कम है महाराज, सुन लीजिए। आप शिक्षा बंद करें चंद्रशेखर जी, आपके चैनल पर एक अमृतधारी का पान हो रहा है, मैंने अमृत छिका हुआ है, एक अमृतधारी शिक्षा पान कांग्रेस। देखिए सर ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए सर, मैं बोल देता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए सर। देखिए भगवंत मान मैंने अमृत छक रखा है, ये देखिए ये मैंने अमृत छक रखा है। बिल्कुल सर ये टिप्पणी मत कीजिए सर, गलत टिप्पणी मत। वसीम जी आप भी, संदीप त्रिपाठी जी आप भी। मैं 84 के और कातिल है, जो सिखों के कातिल है उनसे सर्टिफिकेट लूंगा, या मुझे सर्टिफिकेट देंगे। ये सरदारों का कौन करे भाई को बोल दिया, मैंने उनको बोल दिया है सर। प्रीतपाल जी देखिए धर्म को बीच में मत लाइए सर, राजनीति में ये धर्म को नहीं। सर धर्म को बीच में नहीं लाइए। पंजाब की जनता जवाब देगी, पंजाब की जनता जवाब देगी। सोनिया गांधी राहुल गांधी की पंजाब की जो नेता है ये तो बच्चे हैं, ये भगवंत मान जी को दिखाइए, भगवंत मान जी को दिखाइए। आप कह रहे हो कि नारी में दिन का, हमने तो नहीं कहा, आप फिर से बोल लीजिए। ठीक है इनसे देखिए अब आप चैनल को हमको नशेड़ी बता रही है, एक अमृतधारी का अपमान कर रहे हैं। आपको ये देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए वसीम जी, आपको भी और आपको भी। ठीक है आप अमृतधारी को कैसे कह सकते हैं? आपको चैनल पर माफी मांगनी पड़ेगी, चंद्रशेखर जी को माफी मांगनी पड़ेगी आपको। मैं इतने डिटर्मिनेशन कर दूंगा इसके ऊपर। ये कैसे इन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर मैं प्रवक्ता हूँ, आप जो करना मैं सिख हो सकता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता से पहले पंजाब की जनता की पंजाब के क्यों पहले में इनको बोलिए सिखों को काम करना बंद करेगा में। लेकिन सर इसमें धर्म को कहाँ ला रहे हैं सर आप? पहले ये 84 में आती है, हमारे सरकार साहब से हमला कराती है ये बताती है कि वो नशा करके बैठा हुआ है। आपकी बात आ गई, ऐसे कमीना कुत्तों को क्यों बनाते हैं आप?
अरे सर कैसी आप टिप्पणी कर रहे हैं सर? क्यों बताते इनको बोलने की इस तरह की टिप्पणी सर नहीं करनी चाहिए सर। पहले माफी मांगे इस चीज को कैसे कह दिया अमृतधारी को कह दिया नशा करके? तो उन्होंने बोल दिया सर, तुमको खरीद नहीं है, तुमको सोनिया गांधी ने नहीं बोला सर, उन्होंने बोल दिया। समझाता नहीं है चंद्रशेखर जी, हाँ किसका समस्या बनाया तुमको? इसका जवाब देना पड़ेगा चंद्रशेखर सिंह को। अभी ये माफी मांगे चैनल के ऊपर। उन्होंने कह दिया आपसे, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी के लिए आपसे कह दिया उन्होंने सर। अरे भगवंत मान को कह रहे हैं, आपको बुरा कहे लग रहा है भाई? आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया? 8 बजने वाले हैं, अभी वो निकाली विजुअल, इसकी आवाज उसमें रिकॉर्ड हो गई। ये सर आपको कहा बुरा? उसमें आवाज आपकी रिकॉर्ड, आपने मुझमें आपने कहा एक सिख के ऊपर, एक भारी के ऊपर हमला किया। सिख के ऊपर कहा तो एक ब्राह्मण को आप गाली देंगे? एक ब्राह्मण को कुत्ता नहीं आगे आप चलिए ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। समय समाप्त हो रहा है। वसीम जी और संदीप त्रिपाठी जी, प्रीतपाल जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कई बार धर्म को बीच में लाया जाता है राजनीति में, ये बिल्कुल गलत है और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो हमला निश्चित रूप से होगा और उस हर विचारधारा पर होगा जो विचारधारा कहीं राजनेता अपना रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।